नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज तारीख है 26 जनवरी। आज हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और याद रखिए कौन सा गणतंत्र दिवस है, तो ये 73वां 73rd गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। क्योंकि भारत जब जो गणतंत्र बना था, यानी भारत एक रिपब्लिक बना था कब, 26 जनवरी 1950 को। भारत को आज़ादी तो मिल गया था 1947 को, लेकिन गणतंत्र बना था 1950 को। तो आज हम जानेंगे कि मीनिंग क्या होता है गणतंत्र बनने का। लोकतंत्र तो हमारा भारत बन गया था 1947 में, आज़ादी मिल गई थी, लेकिन गणतंत्र के पीछे क्या है, क्या डिफरेंस है गणतंत्र में और लोकतंत्र में, क्या डिफरेंस है गणतंत्र और राजतंत्र में। कई एक ऐसे देश हैं जहाँ की गण लोकतंत्र है लेकिन राजतंत्र है, वो गणतंत्र नहीं है। जैसे कि इंग्लैंड का ही उदाहरण देखिए। इंग्लैंड में जो है संसदीय प्रणाली है, यानी लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ वो गणतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र है। उसी तरह से स्पेन में देख लीजिए, आपको यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ मोनार्की है। मोनार्की क्या, राजतंत्र को ही मोनार्की कहते हैं। वो लोकतंत्र है, पूरी तरह से लोकतंत्र है। उतना फ्रीडम ऑफ प्रेस जो भारत में है कहीं उससे ज़्यादा है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं वो राजतंत्र है। और वहाँ अभी भी राजा का आदेश भले ही फॉर्मल हो या नाम मात्र का हो, लेकिन चलता ही है। तो आगे हम लोग समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है गणतंत्र का। तो ये देखिए, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका है ये रेस पब्लिका। जो रिपब्लिक टर्म जो आया है, लैटिन भाषा का शब्द से आया है, रेस पब्लिका, जिसका की मीनिंग होता है पब्लिक थिंग या पब्लिक मैटर या पब्लिक अफेयर। यानी वैसा कोई भी चीज जो जनता से संबंधित है। यानी ये उस तरह का शासन है, लोग एक तरह से कह सकते हैं रिपब्लिक जो है डेमोक्रेसी का पर्यायवाची है। तो यानी उस तरह का शासन जिसमें जनता शामिल हो। जैसे पहले राजतंत्र होता था तो उसमें जनता शामिल नहीं होती थी, लेकिन जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो शासन करने वाला होता है वो जनता के जो है, जो लोकतंत्र में जो शासन करने वाला होता है वो जनता के विल पे शासन करता है, जैसा कि भारत में जो है स्थिति देखते हैं। रिपब्लिक डे मनाते क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। तो रिपब्लिक डे मनाने के पीछे जो कारण है ये कि आज ही के दिन हमारा जो संविधान है ये पूर्ण तरीके से लागू हो गया था। भारत का संविधान आज ही के दिन यानी 26 जनवरी और 1950 को पूर्ण तरीके से लागू हो गया था। और उसी दिन से भारत एक गणतंत्र बन गया। अब इस डेट में क्या ऐसा है कि उस दिन से गणतंत्र बन गया, तो अंतर ये है कि इससे पहले भारत पे जो शासन चल रहा था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से चल रहा था। और इसके अनुसार भले ही भारत में अंतरिम सरकार बन गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत, जिस एक्ट के तहत भारत को आज़ादी मिली, इसके तहत भारत में अंतरिम सरकार बन गई थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही शासन चल रहा था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही पास किया हुआ था। और इसके अनुसार से भारत का जो हेड है, नॉमिनल हेड, वहाँ के राजा हुआ करते थे, जो उस समय जॉर्ज सिक्स्थ यानी जॉर्ज छठे थे। अब जब ये संविधान लागू हो गया तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है रिपील हो गया, खत्म हो गया। और उस दिन से भारत में जो शासन होगा वो भारतीय संविधान के अनुसार होगा। भारत का जो इंग्लैंड से है उससे कोई रिश्ता नहीं है। वहाँ के मोनार्की का जो सुप्रीमेसी था वो खत्म हो गया और इस तरह से भारत एक गणतंत्र बना। आगे पढ़ेंगे अब ये 26 जनवरी को क्यों लिया गया, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, उसके तहत आगे देखेंगे। इस जो संविधान लागू किया गया इसमें क्या डिक्लेयर किया गया, तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु का मतलब है भारत कोई भी डिसीजन लेने में समर्थ है, किसी संप्रभुता इसमें है, किसी का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब यहाँ का जो शासक होगा वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया होगा, लोग उनको निर्वाचित करेंगे। और गणतंत्र का मतलब समझे कि जो इस राज्य का, जो भारत देश का हेड होगा
उसका भी चुनाव होगा, न कि वो किसी तरह का जो पैतृक रूप से वो शासन करेंगे, ऐसा नहीं। जैसे भारत में राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, भले ही इनडायरेक्टली होता है, लेकिन वो चुनाव के द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं। और इस तरह से भारत के पहले राष्ट्रपति बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए, ये 26 जनवरी को अगर समझना हो कि 26 जनवरी ही क्यों लिया गया, तो उसके लिए ये चित्र आपको समझना होगा। आप पढ़े होइएगा कि लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था 1929 में, और लाहौर में उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर ही ये सब, वहीं का ये चित्र है, वहीं पे शपथ दिलाए कि आने वाला हर जो है 26 जनवरी को, आने वाले सभी 26 जनवरी को हम जो है पूर्ण स्वराज डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो आप यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, लाहौर सेशन कब हुआ? 1929 में। कहाँ हुआ? तो लाहौर में, रावी नदी के किनारे। ये भी पूछता है लाहौर किस नदी के किनारे है। और वहीं पे 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को शपथ लिया गया कि आने वाले हर साल में 26 जनवरी को क्या डिक्लेयर किया जाएगा, पूर्ण स्वराज डे हम लोग मनाएंगे। और उसके बाद हर साल मनाया भी गया। अब लेकिन जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो देखिए उस समय का एक थोड़ा सा घटना याद कीजिए कि उस द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो गया था। और 1945 में खत्म होने के बाद जो इंग्लैंड में है, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और उनकी सरकार गिर गई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, बाद में हुए चुनाव में, क्योंकि उसमें इंग्लैंड को बहुत लॉस हुआ था आर्थिक रूप से। और वहाँ फिर से जो है लेबर पार्टी सरकार में आई, क्लीमेंट एटली वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने घोषणा किया कि 1948 में जो है हम क्या करेंगे, भारत को आज़ादी दे देंगे। लेकिन जो भारत को इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जो पास करके आया, और यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन को पूरी तरह से पावर दे दिया गया कि आप जो है भारत को जब चाहे आज़ाद कर सकते हैं 1948 से पहले। अब ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये अपने मन में, इसके मन में क्या आया नहीं आया कुछ नहीं पता, ये भारत को बता दिया 1947 में ही आज़ाद कर देंगे। और तो और 15 अगस्त का डेट इसी ने फिक्स कर दिया कि जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर देंगे। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जो खत्म हुआ था, तो जो सबसे अंतिम में सरेंडर करने वाला जो कंट्री है वो जापान है। आपको याद होगा कि 8 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम लिटिल मैन और फैट बॉय गिराया गया। उसके बाद 15 अगस्त को ही जापान ने सरेंडर किया था। इसीलिए उसी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया कि जो है भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। अब देखिए, कांग्रेस तो पहले ही डिक्लेयर कर दी थी कि पूर्ण स्वराज हम मनाएंगे 26 जनवरी को, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन का अपना दादागिरी कि जो है हम बरसी मनाएंगे, जापान हमारे समक्ष आत्मसमर्पण किया था, इसलिए हम जो है आपको आज़ादी दे रहे हैं 15 अगस्त को। उस समय ये भी लगा कि चलो क्यों एक साल और इंतजार करें, अगर मिल रहा है तो ले ही क्यों न ले। लेकिन अब ये 26 जनवरी का क्या करें, तो यही 26 जनवरी को बचा करके रखा गया। और 24, आपको पता होगा 26 नवंबर को पूरी तरह से तैयार हो गया था, फिर भी उसको रोक करके रखा गया कि 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक घोषित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस ने पहले ही ये अपने जो है संविधान में ये घोषित कर दिया गया था कि पूर्ण स्वराज मनाया जाएगा। तो ये है इसका इतिहास। और ये अभी देख सकते हैं कि तब से लेकर के आज तक भारत के कौन कौन से पूर्णकालिक राष्ट्रपति हुए। पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये जब संविधान सभा बन रही थी उस समय भी परमानेंट जो है प्रेसिडेंट नियुक्त हुए थे। बाद में जब अंतरिम सरकार बनी उस समय भी भारत के प्रेसिडेंट चुने गए, 2 टर्म रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो है अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए, इनकी मृत्यु हो गई उसी दौरान। उसी समय मुख्य उप राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उसके बाद वीवी गिरी जो है राष्ट्रपति बने। ये जो है एकमात्र वीवी गिरी राष्ट्रपति है जो इनका 2 राउंड में
इनका काउंटिंग करना पड़ा, पहले बार में नहीं जीत पाए। इस समय बहुत विवादित मुद्दा है, इंदिरा गांधी का उस समय पावर टसल चल रहा था, कभी एक और चर्चा करेंगे। फखरुद्दीन अली अहमद ये वही हैं जिनके कार्यकाल में भारत में जो है इमरजेंसी लागू किया गया। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जो अनअपोज्ड जीते। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, रामास्वामी वेंकटेश्वरा, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद। तो रिपब्लिक डे के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।